हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रीजनिंग का पार्ट 1, यानी कि पहला पार्ट रहने वाला है। और देखिए, इसमें पढ़ेंगे सादृश्यता। सादृश्यता में क्या होता है कि हमें दो कोड दे दिए होते हैं और तीसरा कोड, दो कोड, एक कोड देके दूसरे पूछ लिया जाता है, दूसरा कोड देके उसका पूछा जाता है। जैसे कि एक सवाल है, जैसे जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। ये हमारे सादृश्यता के क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम आपको, देखिए इसमें कोई ट्रिक नहीं होती है, लॉजिक लगाया जाता है। आपको लॉजिक बताएंगे इन सवालों में। लॉजिक देखिए क्या रहने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कि बोला गया है, जैसे जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। देखिए, जैसे जहाज हमारा कप्तान की देखरेख में चलता है, वैसे ही हमारी अखबार किसके देखरेख में छपाई जाती है, यानी संपादक की, यानी कि हमारे संपादक के देखरेख में अखबार का निर्माण होता है। और देखिए, जैसे कप्तान की देखरेख में हमारा हवाई जहाज यानी जहाज चलाए जाते हैं, उसी प्रकार संपादक की देखरेख में अखबार छपाए जाते हैं। देखिए, फिर चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है हमारा। अगले सवाल में चलने से पहले एक गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जो जरूरतमंद दोस्त हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर देना। और देखिए, फिर चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, पूरी प्रैक्टिस सेट, यानी पूरे प्रैक्टिस सेट संपादक का हम पूरा प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं आपको। और देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। जैसे मछली जल से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जैसे कि मछली जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। चिड़िया जैसे मछली जैसी, मान लीजिए मछली हमारी जल से संबंधित है, यानी कि हमारी मछली जल में तैरती है, वैसे चिड़िया किस में उड़ती है, आकाश में। चिड़िया यानी चिड़िया हमारी कहाँ उड़ती है, आकाश में। ऐसे ही सवाल पूछते हैं। और देखिए, एसएससी एमटीएस में, और देखिए एक बार आपको दिखा देते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में ये पूछा गया सवाल है। और देखिए, फिर चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है हमारा। अगला सवाल है, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट से संबंधित है, जैसे उसी प्रकार सोनिया मिर्जा किससे संबंधित है। देखिए, जैसे सचिन तेंदुलकर हमारा क्रिकेट खेलता है, उसी प्रकार हमारी सोनिया मिर्जा क्या खेलती है, टेनिस। यानी कि सोनिया मिर्जा क्या खेलती है, टेनिस खेलती है हमारी सोनिया मिर्जा, टेनिस। हमारी सोनिया मिर्जा क्या खेलती है, टेनिस खेलती है। और देखिए, फिर चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे किसी बकरी के लिए क्या है। जैसे देखिए, गाय का जो बच्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं गाय के बच्चे को। और वह उसी प्रकार हम बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे, बकरी के बच्चे को हम क्या कहेंगे, मेमना। बकरी के बच्चे को हम मेमना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। फिर चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए, अगला सवाल हमारा क्या कहता है कि देखिए, ऊष्मा जैसे ध्वनि से संबंधित है, ऊष्मा जैसे हमारी कैलोरी से संबंधित है, उसी प्रकार हमारी जो ध्वनि है वो किससे संबंधित है। देखिए, ऊष्मा का चालक क्या होता है, ऊष्मा हमारी कैलोरी, ऊष्मा का जो होता है वो कैलोरी होती है। और देखिए, ऊष्मा हमारी कैलोरी में नापी जाती है और ध्वनि किस में नापी जाती है, डेसिबल में हमारी ध्वनि नापी जाती है, ध्वनि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए, विलुप्त संख्या पूछ ली। अगली संख्या, विलुप्त संख्या हमारी क्या है, ये विलुप्त संख्या सादृश्यता में ही आती हैं। और देखिए क्या पूछ ली, जैसे कि 64 है हमारा। एक ट्रिक बता देता हूं इसमें। देखिए, 64 अनुपात 513 समानुपात 144 क्या रहेगा। देखिए, ये हमारा किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। 8 का वर्ग 64 होता है।
और 8 का क्यू कितना होता है, 8 का क्यू हमारा क्या होता है, 8 का क्यू होता है हमारा 5 यानी 500। 8 का क्यू हमारा कितना होता है, 8 का वर्ग, 8 का क्यू कितना होगा हमारा, बोलिए 512 हमारा 8 का क्यू होगा, 512 8 का क्यू होगा, प्लस 1 कर देंगे इसमें हम, प्लस 1 513 इज राइट। देखिए 513 कर दिया गया है। ये हमारा किसका क्यू है, 12 का क्यू है, वो 12 का स्क्वायर है, सॉरी 12 का स्क्वायर है। हम 12 का क्यू कर देंगे, 12 का क्यू कर देंगे और 12 का क्यू हमारा कितना होता है 1728 होता है, सॉरी 1728 होता है हमारा 12 का क्यू। 12 का क्यू 1728 होता है। 1728 में प्लस 1 कर देंगे हम, कितना होगा 1729 हमारा एकदम राइट आंसर, यानी कि 1729 एकदम राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलते हैं फिर देखिए अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, सादृश्य एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और देखिए फास्ट चलेंगे। ए बी सी डी एफ जी एच आई, देखिए ए बी सी डी ई अनुपात एफ जी एच आई जे, देखिए फिर क्या पूछा है, यानी कि और समानुपात कर दिया गया है। समानुपात में क्या है, पी क्यू आर एस टी। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे पी क्यू आर एस टी, आगे क्या आएगा यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई। यही हमारा आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल एकदम सही है, बी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन खुद करेंगे और कमेंट में उसका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 खुद करेंगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 होगा। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां क्वेश्चन कहता है भेड़ के लिए, भेड़ जैसे मटन, भेड़ के मांस को हम क्या कहते हैं, भेड़ के मांस को हम कहते हैं मटन। और जी बोला गया है कि हिरण के मांस को क्या बोलेंगे हम, हिरण। हिरण के मांस को क्या बोलेंगे, हिरण के मांस को बोलेंगे हम वेनिजन, वेनिजन। यही हम भेड़ के मांस को बोलेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। और देखिए कमेंट करते रहिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए चलते हैं फिर अगले सवाल पर। जैसे कि देखिए 11वां सवाल है, रंग जैसे लाल है, रंग का संबंध जैसे लाल से है, उसी प्रकार हमारा भाषा का संबंध किससे है। देखिए ऑप्शन दे दिए हैं हमें, ऑप्शन क्या दिए हैं कि व्याकरण, अंग्रेजी, भाषा संबंधी और इतिहास। देखिए हमारी भाषा इसमें क्या है, भाषा हमारी अंग्रेजी है, भाषा हमारी अंग्रेजी हमारी एक भाषा है, अंग्रेजी हमारी भाषा है। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। चलते हैं फिर अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, ए बी जेड वाई सी डी, ए बी यानी कि 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे और कमेंट में आंसर देंगे। 12वां क्वेश्चन स्वयं कर कमेंट में आंसर देना। फिर 13वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि 11 अनुपात 132 समानुपात, 132 समानुपात और 132 समानुपात आगे हमारी कौन सी संख्या आने वाली है। देखिए इसमें देखना है हमें, इसका मतलब देखना है हमें, इसका मतलब क्या रहने वाला है। देखिए जैसे 11 का संबंध 132 से है, उसी प्रकार हम ऑप्शन में देखेंगे किसका संबंध किससे है। जैसे 11 गुणा 11 का वर्ग कितना होता है, 11 गुणा 11 यानी कि 121 प्लस इसमें 11 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 132 हमारा हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में ऐसा कौन सा है। देखिए 9 का वर्ग कितना होता है, हम ऑप्शन देख लेंगे। 9 का वर्ग हमारा कितना होता है, 81 होता है। 9 का वर्ग 81, अगर 9 जोड़ देंगे इसमें कितना हो जाएगा 90। यही हमारा एकदम सटीक आंसर था और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए 10, अगर हम ऑप्शन अगर और उठा कर देखते हैं, देखिए अगर ऑप्शन और देखते हैं, देखिए 10 सेकंड ऑप्शन देखें तो देखिए दोस्तों चलते हैं फिर 14वें सवाल पे। 14वें सवाल हमें क्या कहता है, 1/81 जैसे 1/9 है,
अनुपात 1/81 समानुपात 1/13 अनुपात क्या आएगा। देखिए जैसे यानी कि 9 का वर्ग हो रहा है, 9 का वर्ग हमें पता है 81 होता है, उसी प्रकार 13 का वर्ग कर देंगे 169 हो जाएगा, 1/169 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यानी कि एक बी ऑप्शन नंबर एकदम सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल है FLOWER का संबंध जैसे REWOLF रहता है, उसी प्रकार देखिए RFRUITS का संबंध किससे है, यह पूछा है। देखिए हम देखेंगे कि आर यहाँ यानी कि उल्टे करके लिख दिए गए हैं सब शब्द सारे। देखिए पीछे से उल्टे करके आगे लिख दिए हैं। जैसे पीछे का शब्द हम पहले लिखेंगे एस, दूसरे नंबर पर टी लिखेंगे, आई तीसरे नंबर पर, यू आर और एफ, ये हमारा उल्टे करके शब्द लिखे गए हैं और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर हमारा STIURF यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट। चलते हैं देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल जैसे बोला है 16वां सवाल कमेंट करके बताएंगे। 16वां सवाल मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा और देखिए 16वां बताएंगे आप। 17वां उसी प्रकार से है। 17वां सवाल भी आप खुद बताएंगे। जैसे 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग क्या रहने वाला है, 169 13 का वर्ग रहने वाला है। कमेंट में जरूर बताएंगे इसका आंसर। और देखिए PRSQST ये 18वें सवाल को कमेंट करके जरूर बताएंगे। 18वां सवाल मैं आपको कमेंट में कर दूंगा और कमेंट करके जरूर बताएंगे 18वां सवाल। और धनुष जैसे बाण से संबंधित है, उसी प्रकार पिस्तौल किससे संबंधित है, गोली या बुलेट से। पोशाक जैसे दर्जी सिलता है, उसी प्रकार फर्नीचर हमारा बढ़ई बनाता है। यही देखिए 20वां सवाल क्या कह रहा है। जैसे पोशाक हमारा दर्जी बनाता है और हमारे फर्नीचर कौन बनाता है, बढ़ई। देखिए 21वां सवाल क्या कहता है। महाराष्ट्र भारत में है यानी कि भारत का एक राज्य है महाराष्ट्र। उसी प्रकार टेक्सास किसका राज्य है, यानी कि यूएसए। देखिए उसके बाद कुछ ऐसे सरल शब्द हैं जैसे घर, रसोई, पौधा। घर जैसे रसोई में यानी कि घर में जैसे रसोई होती है, पौधे में क्या होती है, जड़। पुस्तक जैसे शेल्फ में रखी जाती है, उसी प्रकार कपड़े कहाँ रखे जाते हैं, हैंगर पर टांगे जाते हैं। देखिए 29वां सवाल हमारा क्या कहता है। 29वां सवाल है हमारा 125:5 अनुपात समानुपात और 64:... देखिए 5 का घन कितना होता है, 125 होता है। 4 का क्या होगा, 64 हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का घन कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। DEFD। और देखिए ये सवाल भी आप कमेंट करके बताना, आपको कमेंट में दे दूंगा। 32वां सवाल और 33वां सवाल को मैं बता देता हूँ। जैसे 33वां सवाल है, 33वां सवाल क्या कहता है हमारा कि 33वें सवाल में है 12:140 समानुपात 156 और ... देखिए 12 का संबंध जैसे 156 से है। 12 गुणा 13 कर देंगे 156 आ जाएगा। 12 गुणा 13 156। और देखिए यानी कि 12 गुणा 13 कर देंगे 156 और इसे 140 में अगर हम 13 से गुणा कर देंगे, यानी कि 12 में गुणा 13 से करिए, उसी प्रकार 140 में भी हम 13 से गुणा करेंगे। देखिए जैसे 13 0 0, 13 चौका 52 का 2 हाँसू 3, 13 चौका 52 हाँसू 3, सॉरी 13 चौका 52 हाँसू 5, 13 एकम 13 और 5 18, 120 हमारा आंसर। यानी कि 120 हमारा रहने वाला है। 1820 हमारा आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1820 यहाँ इसका आंसर आ जाए। कैसे है देखिए 12 की गुणा अगले में करी, यानी 12 की 13 में 156 हो जाएगा। 140 की 13 में करेंगे तो 1820 आ जाएगा। यानी कि 13 के पेयर बन रहे हैं। और देखिए फिर चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है जैसे कि 4 का संबंध 64 से है, 9 का संबंध किससे है,
4 का संबंध 64 से, 9 का संबंध किससे है? देखिए 4 का घन कितना होता है 64 और 9 का कितना होता है? जैसे 4 का घन कितना होता है? 4 का घन होता है हमारा 64, तो 9 का घन कितना होगा? 9 का घन होगा 729, 729 9 का घन होगा। और देखिए 17 का घन जैसे 17 जैसे 24 से संबंधित है, और देखिए 17 जैसे 24 से संबंधित है, और 17 जैसे 153 से। देखिए 35वां सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 17 अनुपात 24 समानुपात 153 और डॉट डॉट डॉट। देखिए 17 में अगर हम 9 की गुणा करेंगे, 17 9 153 होते हैं, और 24 की गुणा हम 9 में करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 दूनी 18 3 21 यानी 216। एक ट्रिक तो ये है। दूसरी ट्रिक क्या है हमारी? दूसरी ट्रिक हमारी एक और आसान है जो कि आप कर सकते हो। आपने अगर प्रतिशत क्या बोलते हैं अनुपात और समानुपात अनुपात पढ़े होंगे तो ये ट्रिक आप में लग जाए, आप लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए 17 अनुपात का मतलब होता है बटे, 24 समानुपात का मतलब होता है बराबर, और 153। देखिए 17 से काटेंगे, इसको 17 से काटेंगे 9 बार कट जाएगा, और इसकी गुणा इधर नीचे हम 1 मान लेंगे या फिर x मान लेंगे। x हमें निकालना है, x की गुणा इधर हो जाएगी, x बराबर 24 9 100, 24 9 200 226, 24 9 226 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये समाचार पत्र होता है पाठक से, रोटी हमारी क्या किससे होती है? उपभोक्ता से। उसी प्रकार हमें देखेंगे कुछ सवाल हैं और कुछ ऐसे ही। देखिए एक सवाल हो रहे हैं, एक सवाल की देखिए ट्रिक और देख लीजिए। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। जैसे कि देखिए ए एफ और आई, ए एफ आई अंडर रूट बराबर एम, और देखिए ए डी डी का मतलब क्या होता है? एल। 1 2 और 1 सॉरी ए बी ए का मतलब क्या होगा? ए बी ए का मतलब देखिए ये पूछा गया है ए बी ए का मतलब क्या है। तो देखिए जैसे कि ए का मान हमारा 1 होता है और इसका एफ का मान 6 होता है, और आई का मान 9 होता है। 169 का वर्ग कितना होता है? 13। 13 पे हमारी क्या आती है? एम आती है। उसी प्रकार 1 4 4 144 हमारे क्या होता है? 12 का वर्गमूल होता है। 12 का क्या आती है? एल आती है। उसी प्रकार देखिए 1 2 1 यानी कि 121 किसका वर्ग होता है? 11 का वर्ग होता है। 11 पे हमारी क्या आती है? की आती है। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए ये सवाल क्या कहता है हमारा? लाख सवाल है सादृश्यता का और चैप्टर बिल्कुल खत्म। जैसे बोला गया है कि 16 22 समानुपात 36, आगे हमें क्या आएगा? देखिए जैसे बोला गया है, देखिए यह 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है 16, 4 के वर्ग यानी कि 16 में 4 के वर्ग 16 में प्लस 4 कर देंगे हम, और प्लस वर्ग यानी कि 2 होता है, प्लस 2 कर देंगे तो हमारा प्लस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? यानी 16 4 20 और 2 हमारे कितना होता है? 22 होता है। यही हमारा आंसर है। देखिए 36 6 का वर्ग होता है। उसी प्रकार से 36 को भी कर लेंगे। देखिए 6 का वर्ग यानी कि 36 प्लस 6 प्लस 2, 36 और 6 के कितने होते हैं? 42 होते हैं, प्लस 2 यानी कि 44 हमारा एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा सी। यहीं तक थी वीडियो। सादृश्यता का चैप्टर समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो एक बार लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर पर और बेहतर ट्रिक लेकर आएंगे अगले चैप्टर में। आपको समझाने की पूर्णतः कोशिश की। अगर कहीं गलती रही हो तो क्षमा करें, और आप कमेंट में जरूर बता दें कि इस सवाल में ऐसी गलती रही और ये सवाल समझ में नहीं आया। कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।